इससे पहले इजराइल ने 100 बार अटैक कर रखा है। भाई पहले जाके ना इस्लाम पढ़ के आओ। मैं क्यों पढ़ूं इस्लाम? मेरी गीता, मेरे वेद बहुत है मेरे को पढ़ने के लिए। मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, मैं ऐसा इस्लाम नहीं पढ़ूंगा जिसमें 3 तलाक होता हो। मैं ऐसा इस्लाम नहीं पढ़ना चाहूंगा जिसमें हलाला होता हो, जिसमें हलाला होता हो, जिसमें हलाला होता हो। मेरे धर्म में नहीं होता, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ो। अब आगे एक आखिरी हवाला आ जाता है। हाय 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 हाय, इनका यह ब्लंडर होता है। अभी भी आकर हो सकता है कोई आर्या समाजी इससे पहले कहे, तो मैं पहले कह देता हूं। ये कह सकते हैं, चलें आमिर साहब देखें, विधवा या रंडवा तब इजाजत है। चलें जीता भी है या जीती पत्नी है तब इजाजत है। संतान के लिए इजाजत है, चले लड़के के लिए इजाजत है। कोई ना कोई वजह तो है ना यार, फॉर्निकेशन तो नहीं ना, लज्जत तो नहीं ना, क्योंकि इन्होंने महाभारत का जो खुद भी उसमें कोट किया श्रेयार प्रकाश के अंदर, और ये मैं आपको ऑडियो दोबारा सुनाना चाहता हूं, उसको दोबारा जरा सुने जरा। जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग का। यहां जो जुमला मैं नोट करवाना चाहता हूं वो है बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ का मतलब है लस्ट, उसके बगैर नियोग होता है। यानी इनका असल उसूल ये है कि नियोग में किसी किस्म की लस्ट नहीं होती, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है संतान चलाई जाए, दैट्स इट। मगर आपके सामने एक हवाला रखते हैं। स्वामी साहब से पूछा गया, स्वामी साहब अगर काम खराब हो जाए, जवानी 30 के ऊपर हो और उम्र 20 के ऊपर हो और जनाब गर्मी 20 के ऊपर हो, इस चक्कर में क्या करना चाहिए? जरा बताए तो सही। जरा देखे आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा मजे का वाला, सवा 102 पर प्रश्न पूछा गया। जब एक विवाह होगा एक पुरुष का और एक स्त्री, और एक स्त्री का एक ही पुरुष होगा, वही रहेगा, तो जब स्त्री को प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो उस गर्भवती के अंदर पति जो होता है वो उससे सेक्स नहीं कर सकेगा। मगर ऐसी सूरत में ऐसा तो नहीं है कि उसका सेक्स करने का दिल नहीं करेगा, समझ रहे हैं? पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, मगर उस लंबे अरसे के अंदर पति क्या करे, क्योंकि संतान तो मिल गई उसे। तो अब नियोग करने की सिर्फ एक ही वजह बाकी रह जाती है उस बंदे की। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है? मैं इनके हर फ्रॉड को उखाड़ने वाला हूं। और आगे कहते हैं, इसी तरीके से पत्नी अथवा पुरुष अगर दीर्घ रोगी कहते हैं जो क्रॉनिकल पेशेंट हो, यानी ऐसा जिस दाइमल मर्ज जिसे कहते हैं, यानी जिसकी बीमारी कभी खत्म ना हो, डॉक्टर कहें कि ये खत्म नहीं, इसका इलाज नहीं है, बस ये दवाइयों पे चलेगा मगर रहेगा ऐसे ही हमेशा के लिए। इसको यूं समझ ले जैसे इंपोर्टेंट हो जाए, आसान लफ्जों में समझे, हिजड़ा हो जाए, और दोनों की युवावस्था हो। तवज्जो 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 जनाब, युवावस्था, यंग हो, जवान हो। तो आर्य समाजियों तरह डेले खोल के स्क्रीन पर देखना है। तो प्रश्न पूछने वाला कहता है, रहा ना जाए स्वामी जी, रहा ना जाए तो फिर क्या करे? ऐते रख, क्या कहिएगा जनाब? मैं अपने को गल करना पे यार, कमाल है हैं? ओ भाई, ये इनका ड्रामा था कि नियोग बच्चे के लिए होता है। वो कह रहे हैं बच्चा मां के पेट के अंदर है, पति क्या करे? पति से कुछ नहीं हो रहा, पत्नी के उबल के जज्बात आ रहे हैं, वो क्या करे? रहा ना जाए तो फिर क्या करें? अरे तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। तो उत्तर दे रहे हैं मेरे पुत्र, उत्तर वो क्या देते हैं? वो कहते हैं ऐसी सूरत में, वो कहते हैं और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में दीर्घ रोगी पुरुष की स्त्री से ना रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वैश्यागमन व व्यभिचार कभी ना करे। क्या मतलब है? स्वामी साहब कहते हैं अगर कोई पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए और मर्द का दिल ललचाए उस सारे समय के अंदर, इसी तरीके से अगर मर्द रोगी हो जाए, यानी दीर्घ रोगी, ऐसा रोगी जो हमेशा के लिए है,
तो उस स्त्री को चाहिए और उससे रहा ना जाए तो किसी से नियोग करके, सेकंड लास्ट लाइन देखें, किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्त कर दे। अब यहां फर्क क्या है समझ रहे हैं? लड़की उससे रहा नहीं जा रहा, उसको नियोग करने का कहा जा रहा है, तो उसके नियोग करने की इच्छा क्या हुई? तवज्जो से सुनिए, महाभारत में ऋषि साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म का स्वार्थ नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ पुत्र देने के लिए यह कर रहा हूं। तो ये औरत, इसको तो पुत्र नहीं चाहिए, इसको तो सिर्फ इच्छा है उबल उबल के जवानी की। तो कहा यह जा रहा है कि पुत्र उसको दे देना, मगर तुम अपनी कार्रवाई पूरी कर लो। इससे क्या पता चला कि नियोग सिर्फ संतान लेने के लिए नहीं बल्कि ठरकबाजी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर संतान प्राप्त हो भी जाए तो उसको पकड़ा दो, क्योंकि उसे चाहिए होगी, उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो कहते हैं परंतु वैश्यागमन वह व्यभिचार कभी ना करे। स्वामी साहब सवाल यह है कि जो कुतखाना आपने उसके साथ करवाया है, क्या वो व्यभिचार नहीं है? क्या वो वैश्यगमन नहीं है? सवाल तो यह है। यानी कमाल है, उसके साथ मुंह भी काला कर लिया और कहा जाए कि टेंशन ना लो, बाहर ना करना, अंदर कर लो। अजीब तमाशा है? वो ऐसे ही लतीफा याद आ गया मुझे। वो एक पायलट था नया नया, वो जहाज चलाने के लिए बैठा, तो पीछे कंट्रोल टावर से हमेशा वो राब्ते के अंदर था, बड़ा कंफ्यूज था, फर्स्ट टाइम पायलट था, वो लीड करना था उसे, बेचारा बड़ा कंफ्यूज। तो उसने कहा यार क्या करें? तो पीछे कंट्रोल टावर वालों ने कहा टेंशन ही लेनी, हम तुम्हें बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे बताते रहें। अब जहाज वो जनाब कई 1000 फुट की बुलंदी पर ले गया। अब वहां जहाज चला रहा है, एकदम कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं। जहाज डोलने लगा, खतरा पड़ गया कि कहीं गिर ना जाए, पीछे सवारियां भी डर गईं। उसने कंट्रोल टावर राब्ता किया, उसने कहा काम खराब हो गया है, जागो जागो जागो, जहाज गिरने वाला है, मुझे बताएं। तो कंट्रोल टावर वाले ने कहा सुनो, वो तुम्हारे सामने रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, वो दबा के कहता है हाँ दबा दिया उसे, आगे बताएं। वो कहता है उल्लू के पट्टे, उसे नहीं दबाना था, ये सबसे पहले बताना था तुम्हें। तो स्वामी साहब ने भी बेसिकली ये किया कि देखें टेंशन नहीं लेनी, नियोग कर लिया आपने, बस जना नहीं करना। तो स्वामी साहब वो जो मुंह काला किया है, जिसको आपने नियोग का नाम दे दिया है, खोते के ऊपर BMW लिखने से वो खोता चाबी के साथ स्टार्ट नहीं होता। इसी तरीके से जो गंद आपने नियोग के नाम पर मचाया है वो मुंह काला करना ही है और कुछ भी नहीं है। तो यहां आपके सामने हर चीज खुलकर आ गई जो ये ब्लंडर्स रख सकते थे।